हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल क्रूड ऑयल में लगभग 5.5% से 6% के आसपास बिकवाली के बाद जो हम लोगों ने बॉटम लगाए वो बॉटम लगे 5870 के पास। तो आज के सेशन में कई लोगों का क्वेश्चन था कि प्राइस को कैसे अब अप्रोच किया जाए आगे की ट्रेड्स के लिए, कि कौन सी पोजीशंस आप ट्रेड प्लान करें। और आपके इंट्राडे में आज सेकेंड हाफ में मैक्सिमम ट्रेडर क्रूड ऑयल को सेकेंड हाफ में ही ट्रेड करता है, जब अपना बाजार 3:15 3:30 बजे के बाद फिर आपकी 5 बजे के बाद एक अच्छी लिक्विडिटी रहती है, फिर आप ट्रेड करते हैं। तो आपके शाम के सेशन में आपके क्या मोमेंटम, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। प्राइस ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल किया और जो कल का डाउन ट्रेंड था ये रिपीटेशन था प्रीवियस डे मोमेंटम का। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, प्राइस ने अपने प्रीवियस डे के प्राइस को रिपीट किया। पिछले दिन प्राइस ने, इससे पहले के सेशन में प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन करने के बाद प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन हुए और वहाँ से एक मोमेंटम मिला। नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में प्राइस ने 14 अक्टूबर फिर से ब्रेक डाउन किया और एक मोमेंटम मिला। ठीक है, अब आज के सेशन में प्राइस ने गैप डाउन नहीं किया है, थोड़ा सा कॉस्ट से ऊपर ओपन होकर वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो सबसे पहला जो मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ कि प्राइस में अब आप क्रूड ऑयल में डाउनवर्ड्स मोमेंटम मत देखिए, अभी गिरावट की तरह अप्रोच मत देखिए। बस दो लेवल्स की मार्किंग करके रखिए। एक ट्रेड द ट्रैप में ये 6000 का लेवल, अगर प्राइस 6000 के अंदर आ जाता है फिर आपको लॉन्ग के लिए जाना है। आपके टारगेट वही होंगे 6160 6162, ये टारगेट रहने वाले। देखिए, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6005 6010 के ऊपर खरीदारी बनेगी, लेकिन जब तक प्राइस 6005 और 6010 के ऊपर नहीं आएगा तब तक आप लॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आप जस्ट वेट करेंगे। और शॉर्ट करने के लिए जो आपके पास ट्रेड प्लान है वो बस एक ही है कि लो ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट किया जा सकता है इस रेंज को, इससे पहले नहीं। और ये जो रेंज है, अभी तो मोमेंटम नहीं रहता है, 3 3:30 के बाद मोमेंटम की शुरुआत होगी, 5 बजे के बाद हाई वॉलेटिलिटी और 6 बजे के बाद मोमेंटम। तो क्रूड ऑयल आपको वन डायरेक्शन मूव देता ही रहता है 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप अपने लेवल्स को अच्छे से मार्क कर ले, अब हम लोग नॉट टू नॉट एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्यों मैंने आपको बोला एक एक्सट्रीम नेगेटिव। देखिए, 6400 के आसपास से गिरावट की शुरुआत हुई है और जो लो लगा दिए हैं वो लगा दिए 5880 के पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो लगभग 500 पॉइंट के प्लस की गिरावट है। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ एक नेगेटिव मोमेंटम में जहां लास्ट स्विंग हाई तक ब्रेक नहीं हुआ, वहां मैं आपको बोल रहा हूँ 6000 के बाद लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट करने की गुंजाइश मत रखिएगा। क्यों? ये सिर्फ प्राइस एक्शन को देखने का एक तरीका। अब एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि क्यों हम लोग लॉन्ग की तरफ अपना व्यू रखें, शॉर्ट की तरफ ना रखें। बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारा काम है एक बिगर टाइम फ्रेम को अप्रोच करना और देखना कि अभी पिक्चर क्लियर क्या है, अभी चल क्या रहा है चार्ट पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बहुत क्लैरिटी से दिखेगा कि प्राइस में एक अच्छे खरीदारों ने अप्रोच दिखाई थी जब लोअर लोज के फॉर्मेशन से प्राइस ने क्या किया था, ये लो टेस्ट किया था 5500 के पास के न्यू लो लगाए थे, नए लो थे ये 5500 के पास के जब लो लगे प्राइस में, तो प्राइस ने क्या किया, लास्ट कैंडल के अबव लगातार एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया। रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई उठाकर प्राइस ने एक रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद फिर उसी कैंडल के बीच से खरीदारी उठाई और जो हाई लगा दिए वो एक रेजिस्टेंस तक चलकर गए जो कि अनटेस्टेड रेजिस्टेंस था। प्राइस ने उस डब्ल्यू फॉर्मेशन के अबव रुकने की कोशिश भी की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। कल के मोमेंटम में प्राइस नीचे आया। अब देखिए, ये जो रैली है ना, ये पॉजिटिव बायर्स रैली है, एक अच्छे खरीदारों का प्राइजेक्शन है जिन्होंने अपनी आखिरी खरीदारी 5500 से अबव 5700 के ऊपर कहीं कंसोलिडेशन कराया। जब आप दोबारा प्राइस में 6000 के पास से सप्लाई लेकर आए तो उन्होंने 5600 के नीचे ही प्राइस को नहीं आने दिया, 5500 तो बहुत दूर है। और जब ये खरीदारी हुई तो यहाँ पर एक गैप बना डिमांड एरिया का। डिमांड एरिया का गैप 3 कैंडल से बनता है, बॉडी बॉडी बॉडी। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस कैंडल का ये हाई और इस थर्ड लास्ट कैंडल का लो मार्क कर लीजिए सर। डेली टाइम फ्रेम का व्यू क्लियर हो गया कि पॉजिटिव प्राइजेक्शन है डेली टाइम फ्रेम पर और ये इसका एक डिमांड जोन है। यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी की अप्रोच दिखती है। अब हम लोग शिफ्ट होंगे आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर देखिए कि ये जो रेंज है यहाँ पर कैसा प्राइजेक्शन दिखता है। तो समझ आया कि यही एक लास्ट अनटेस्टेड रेंज थी। प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट करके इन्वर्टेड हैमर के हाई बनाकर मोमेंटम दिया था। प्राइस ने एक बार इसको रिटेस्ट करके हाई ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन लास्ट स्विंग हाई से सप्लाई आई, प्राइस दोबारा नीचे आया। अब ये जो बायर रेंज है ना, इस बायर रेंज के अंदर
प्राइस आने की कल कोशिश किया कल के सेशन में, अब हमको और छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना होगा ना सर। अभी हम लोग आवरली टाइम फ्रेम देख रहे थे। अब ये देखें कि ये जो बायर्स यहाँ पे अप्रोच रख रहे हैं, ये बायर्स है कैसे। मैंने आपको क्यों बोला शॉर्ट नहीं करना है, बड़े ध्यान से सुनिए। अभी जहां हम जिस रिसेंट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, ये बायर्स रेंज है। अगर आप इस पूरी रेंज को देखेंगे तो ये गैप है, फेयर वैल्यू गैप एफवीजी, जहां पे एक डिमांड पड़ी हुई है। प्राइस जैसे इस रेंज के अंदर आएगा, इसको टच कर रहा है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इस रेंज को ब्रेक करेंगे तो निचले स्तर पर एक पॉजिटिव एक परफेक्ट कंसोलिडेशन है, तो यहां भी आपको खरीदारी होती हुई दिखेगी। तो प्राइस जैसे ही गिरेगा उठा लिया जाएगा, जहां तक प्राइस को आना था आ चुका। अब प्राइस क्या कर सकता है, यहां का बिहेवियर देखकर हमको यह तय करना होगा कि लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है। तो मैंने प्राइस का रिसेंट बिहेवियर देखकर आपको बताया कि ये बायर्स की एक अच्छी रेंज है। जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो तब तक शॉर्ट मत कीजिए। 5800 के नीचे जब तक प्राइस नहीं आता आप तब तक तो शॉर्ट कर ही नहीं सकते। और इसके नीचे भी आया तो यहां से दोबारा प्राइस पुल बैक लेगा बार बार बार। तो अभी प्राइस जो है ब्रेकडाउन करने के बाद शॉर्ट करने का नहीं है क्रूड ऑयल में। पहली बात, अगर किसी स्विंग हाई के पास से सप्लाई मिले, जैसे प्राइस चलते हुए जाए, यहां से सप्लाई उठाए, फिर गिर जाए 6000 के आसपास से, इस रेंज से 6027 से, तो यहां से आपको मिल जाएगा एक टारगेट पे 30 40 45 पॉइंट का, आसानी से 50 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस यहां से जाकर 6000 के ऊपर क्लोज करने लगा तो आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा 6180। अब समझिए कैसे। देखिए अभी रिसेंट प्राइस क्या करता है, अगर कोई बायर्स अच्छे हैं ना तो प्राइस को रिपीट कराते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के जो प्राइजेशन होते हैं उनको बड़े टाइम फ्रेम पर, और बड़े टाइम फ्रेम के जो प्राइजेशन होते हैं उनको छोटे टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप गौर करें तो डेली टाइम फ्रेम की हमारी खरीदारी की अप्रोच क्या रही, बहुत ध्यान से देखिए। प्राइस ने यहां पर इस कैंडल के ऊपर पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया, दोबारा जैसे ही अंदर आया यहीं से ट्रिगर की बाइंग और हाई प्राइस के जाकर एक न्यू हाई लगा दिए। प्राइस को 6400 के हाई लगा कर आया है, 6500 के आसपास के, ठीक है। अब यही खरीदारी का पैटर्न जो है, एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन की आपकी आखिरी खरीदारी 5500 पे, लेकिन आप कंसोलिडेशन करा रहे हैं 5700 के ऊपर। तो एक अच्छा खरीदार अपने लास्ट बाइंग प्राइस से दूर कंसोलिडेशन कराता है, अपना आखिरी खरीदारी का भाव उसका दूर होगा, और जो अभी एक्यूमुलेशन रेंज होगी वो उससे लास्ट बाइंग प्राइस से अबव होगी, एक रेंज के अबव होगी। एक अच्छा बायर्स बिहेवियर बोलते हैं इसको। अभी यही रिपीटेशन आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखेगा, 5 10 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गौर कीजिए। कल के सेशन में ये प्राइस इस तरीके से ट्रेड कर रहा था। प्राइस ने यहाँ पर बॉटम लगाया, इस कैंडल के ऊपर एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देख रहे हैं रिट्रेसमेंट के बाद। जैसे ही प्राइस दोबारा यहाँ पे फिर पॉजिटिव कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पर आया फिर पॉजिटिव। तो ये एक बायर्स रेंज है 5900 के पास, ठीक है। और प्राइस ने अपने 2 सेशन का जो रिपीटेशन था, यहां से शुरुआत की थी सर 11 अक्टूबर, देखिए गैप डाउन के बाद मोमेंटम, गैप डाउन के बाद मोमेंटम, गैप डाउन के बाद मोमेंटम। अब प्राइस ने 3 ट्रेडिंग सेशन तक एक प्राइस को रिपीट किया। तो मैंने आपको बताया है कि कोई प्राइस मैक्स टू मैक्स 3 to 5 3 से 5 बार रिपीट कर सकता है। तो 3 बार रिपीटेशन होने के बाद आज प्राइस ने ना तो गैप डाउन किया है, ना प्राइस पहले हाफ में कोई मोमेंटम डाउन साइड कर रहा है। पहले ही फर्स्ट हाफ में ही मोमेंटम होता था, फर्स्ट हाफ में कोई मोमेंटम नहीं कर रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन का रेंज कितना चौपी है जरा ये मार्क कीजिए। ये एक बहुत एग्रेसिव रेंज है। और यहां पर हमको क्या ट्रेड करना चाहिए, यहां पर हमको ट्रेड करना चाहिए TTT, ट्रेड द ट्रैप। जिन लोगों ने ट्रेड द ट्रैप का सेशन नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए ट्रेड द ट्रैप का अगला सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। और जो लोग पिछले सेशंस को देखना चाहते हैं तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पढ़वा दूंगा, या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम में मैं लिंक पोस्ट करा दूंगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। अभी देखिए हुआ क्या है, अभी आवरली टाइम फ्रेम पर आपको एक ट्रेड द ट्रैप दिखेगा। कैसा ट्रेड द ट्रैप, एम फॉर्मेशन जब आप ट्रैप करते हैं ना तो एम फॉर्मेशन में आपको बताया जाता है ये हाई ये लो, प्राइस दोबारा गया ट्रिगर किया, इस लो को जैसे ही ब्रेक करे शॉर्ट कीजिए। अरे सर अगर इस लो के नीचे एक डिमांड एरिया रह गया, अगर यहाँ पर इस लो के नीचे प्राइस तो आ गया यहाँ पर, लेकिन ये एक अच्छा डिमांड एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ नहीं शॉर्ट कर सकते क्योंकि प्राइस का मोमेंटम भी बेसिक यहाँ पर हुआ है। अब प्राइस ने क्या किया यहाँ पे गौर कीजिए, ये हाई लगाए लो लगाए, प्राइस ने ये ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद यही तो डिमांड एरिया है। आप यहाँ पे कैसे शॉर्ट करेंगे, वेट कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। किस लिए कि प्राइस जिन लोगों को यहाँ पे सेल बोल रहा है, जो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं पोजीशन को ट्रेडर्स, अगर एक बार प्राइस ने उनको ट्रैप किया मतलब एक सिंगल क्लोजिंग अबव दिस कैंडल, ये 6012 का प्राइस है। यही मैंने आपको बोला कि इंट्राडे में अगर इतना नैरो कंसोलिडेशन का रेंज है, अब ये नैरो कंसोलिडेशन क्या होता है, इसको हम बॉलिंजर बैंड स्क्वीज भी बोलते हैं। बिगर टाइम फ्रेम को जब आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीजें आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगी, ठीक है। और जैसे ही प्राइस 6012 के ऊपर ट्रेड करेगा, यहीं पर आपकी लॉन्ग की पोजीशंस बनेंगी और आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 51,000, 6170, 6180 के आसपास, ठीक है।
फिर वहाँ पे फिर प्राइस ऐसा मोमेंटम करेगा। और ये कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं है, ये सिर्फ एक पुल बैक है, प्राइस में डिमांड उठाने आए हैं बायर्स, और ये डिमांड यहाँ पर उठती हुई दिख रही है आपको, बिल्कुल कंसोलिडेशन की रेंज। अगर ये ब्रेकडाउन हो भी जाए तो भी शॉर्ट करने से बचिएगा। शॉर्ट सिर्फ तभी हो सकता है कि प्राइस रिटेस्ट करके यहाँ पे लौटे, वो छोटे छोटे टारगेट के लिए आप शॉर्ट करेंगे। प्राइस ने 3 दिन रिपीटेशन कर लिया, प्राइस का मोमेंटम कुछ अदर होगा पिछले 3 दिन से बिल्कुल अलग, ठीक है। तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग एक पॉजिटिविटी की अप्रोच से ये उम्मीद रख रहे हैं कि अगर 6000 के ऊपर आया तो लॉन्ग करने की पूरी गुंजाइश है सर। बिल्कुल क्लियर है प्राइस एक्शन, कोई भी एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप लेवल टू लेवल शॉर्ट करने से बचना है। रिसेंट मार्केट में क्रूड ऑयल में स्विंग हाई के पास शॉर्ट करने का मौका मिले वहां कीजिए, अगर लॉन्ग करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो लॉन्ग जरूर कीजिए, उसके लिए बिल्कुल मत चूक जाइएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लोअर लोस का फॉर्मेशन है। ये सर एक अच्छी डिमांड के बाद प्राइस यहाँ पर सिर्फ डिमांड उठाने आ रहा है। एक बड़ी डिमांड आई थी, उसके बाद इंपैक्ट डिमांड एक लोअर लेवल पे खरीदारी होकर फिर प्राइस हायर डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा। इस तरीके का कुछ प्राइस बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। चलिए, इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।